हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान भी अच्छे से रख रहे होंगे। इट्स माय 10th लेक्चर। होप यू सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2022-21 में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, उड़ीसा सेकेंड नंबर पे है और हिमाचल प्रदेश थर्ड नंबर पर है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फैंग्यून 4V लॉन्च किया है? तो अभी चीन ने मौसम उपग्रह फैंग्यून 4V लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये चाइना ने लॉन्च किया है। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रिनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुज चंद्र पांडे को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, वो रिटायर हो गए हैं। उनके स्थान पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा। तो चुनाव आयोग का एक पद खाली था, इसी पद पर उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ये उत्तर प्रदेश के 1984 बैच के रिटायर आईएएस अधिकारी हैं और अब ये नए चुनाव आयुक्त बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के पास डूबा एक्सप्रेस पर्ल जहाज किस देश का है? तो कोलंबो बंदरगाह के पास एक जहाज डूबा है, उसका नाम है एक्सप्रेस पर्ल जहाज। ये है सिंगापुर का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ले हसीन लुंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहजा को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं विश्ववीर आहूजा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरबीएल बैंक तो इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं विश्ववीर आहूजा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है चिली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो अभी ILO ने एक डाटा जारी किया है और इसके अकॉर्डिंग वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है और इसी के अकॉर्डिंग 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% रहेगी। अब ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस में ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। अब फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लॉरेंट मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस इनवॉसेकर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो एस इनवॉसेकर ये अभी पपुआ न्यू गिनी में भारत के राजदूत बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने की है तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है और हुबली में ही कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट था जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र को किस देश को वापस कर रहा है? तो अभी अपना देश भारत एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र इसको रूस को वापस कर रहा है। ये भारत की इकलौती परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी है। इसको अब इंडिया रूस को वापस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसे क्यों वापस कर रहा है। तो एक्चुअल में 2012 में इंडिया ने ये पनडुब्बी रूस से ली थी, लेकिन ये पनडुब्बी खरीदी नहीं थी, किराए पे ली थी। इसलिए अब इंडिया इसे अब रूस को वापस कर रहा है। अब INS चक्र ये भारत की इकलौती परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी है। तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में द लवर बॉय ऑफ भावलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द लवर बॉय ऑफ भावलपुर ये बुक लिखी है राहुल पंडिता ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट ये बुक लिखी है विजय गोखले ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में चीन की तियानमेन स्क्वायर में एक घटना हुई थी और घटना में चीन के नियतित प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट पर गोली चलाई गई थी। इसी घटना पर यह बुक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में राजेश पेंदरकर ने पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कौन सा देश स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो अभी रूस है जो स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें। टुडेज गोल्डन वर्ड है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। सम्राट एजुकेशन हब, पेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।